आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार, लज्जत से और जायके से भरपूर रेसिपी लेकर। अभी अगर थोड़ा सा ये किशोर भाई हमारे लेट हो जाते हैं ना, तो मैंने इनको इधर ही पकड़ के जो है ना अपने साथ गले में हाथ डाल के ना इनको कहना था फिर किशोर वाले गाने सुना दें आप, ज़रा माहौल जो है ना हमारे सेट के ऊपर आप बना दें। बट हुआ ये कि वो किशोर भाई जो है भाग गए। खैर, तो जी आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, तो मैंने कहा कि पहले हम रेसिपी बना लें और उसके बाद फिर हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें आप अपनी, अल्लाह ना करे आप में से कोई भी, सबसे पहले तो हम हमेशा से दुआ गो रहते हैं आप लोगों के लिए कि आप सब सेहतियाब ज़िंदगी से अल्लाह मियाँ आप सबको नवाजे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता आप लोगों का चेहरा रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को जो है ना कबूल अता फरमाए। ये हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फिर भी अगर किसी ने भी किसी डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है तो वो कॉल कर सकता है। हकीम शाह नज़ीर साहब थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। और एक बहन हमारी जिसको शुगर का इशू था, उनका सवाल रट गया है मुझे कि उन्होंने वाटर चेस्टनट खाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, सिंघाड़ा, ठीक है जी। तो वो सवाल आज मैं फिर मैंने आपस से भी किया था, उमर आइल से भी, हकीम शाह नज़ीर साहब से भी करेंगे और आपको उसका जवाब मिलेगा। तो जी आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो आप कॉल कर सकते हैं, चाहे वो रेसिपी से रिलेटेड हो, रेमेडीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे। आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, जहाँ पर अब तक के तमाम रेसिपीज़, वीडियोस और रेमेडीज़ सब अपडेटेड हैं, ठीक है जी। तो आज हम रेसिपी बना रहे हैं, हमारी एक बहन की या भाई की फरमाइश थी, जिन्होंने हमें लास्ट टाइम कॉल की थी लास्ट वीक में कि अगवानी पुलाव जो है ना वो बनाना हमें सिखाएं। तो आज अगवानी पुलाव हम बना रहे हैं, ठीक है जी। बड़ी क्विक एंड इजी सी रेसिपी है। अच्छा, अब यूजुअली अगवानी पुलाव जब हम बनाते, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आप फिर उसके बाद बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ ना कि अनियन जो है उसको हम ब्राउन करने के लिए ऑयल रख देते हैं ताकि अनियन जो है वो ब्राउन होती रहे, ठीक है। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया हमने। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप उसको अपने पास लिख लें, ठीक है जी। यहाँ पे दालचीनी है, बड़ी इलायची है, सही, दालचीनी सिनेमन स्टिक, बड़ी इलायची कार्डमम, और नमक है, सही है, सफ़ेद मिर्च, और इसके बाद छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च साबुत, ज़ीरा साबुत, बारीक कटा हुआ लहसुन, ठीक है जी, चिकन पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, ठीक है जी। ये तो स्पाइसेस हैं। इसके बाद प्याज जो हैं वो बिल्कुल बारीक कटा हुआ है, ठीक है जी। और इसके बाद चीनी है, किशमिश है, दही है, यहाँ पे खजूर है, फिर नट्स के अंदर मेरे पास अखरोट और बादाम है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिस्ता, काजू, ठीक है जी, पिकन नट और ब्ला ब्ला, जो भी मतलब वगैरह वगैरह भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कैरेट्स के 2 पीस हैं और चिकन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप चाहें तो मटन का बनाएं, दुम्बे का बनाएं, बीफ का बनाएं, जिसका भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अच्छा, अब एक तरफ और काम क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पर फुल फ्लेम पे, ठीक है जी, हम क्या करेंगे, पानी। अच्छा, मीट जो है ना बेसिकली इसका ब्रॉथ बन जाता है। बहुत सारे लोग जो है ना मसाला खाना पसंद नहीं करते, तो उस वजह से यहाँ पर ब्रॉथ जो है वो मैं पैन को चेंज करूँगा बिकॉज कि इसके ऊपर हीट जो है ना, माजरत के साथ आपको कैमरा दोबारा से स्विच करना पड़ेगा और यहाँ पे हीट परफेक्ट आएगी पॉट के ऊपर। खैर, तो अगवानी पुलाव के अंदर गरम मसाला बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते साबुताना, ठीक है जी। और यूजुअली जो है मीट पकने के बाद सिर्फ उसका शोरवा जो है वो राइस के साथ कुक किया जाता है या उसकी पोटली बनाकर आप ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पानी में ये काली मिर्च, ठीक है जी,
लौंग, ठीक है जी, ये हमने दालचीनी, ठीक है, बड़ी इलायची, ठीक है, और ये छोटी इलायची और ये ज़ीरा, ठीक है जी, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। फिर इसके बाद अदरक का एक टुकड़ा लेकर ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको काट कर इसमें शामिल कर दिया। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आहाना, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, आपकी दुआ, बिल्कुल खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा फ्लू और वो है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप बताएं, तबीयत ठीक? मौसम कैसा लाहौर का? सर्दी ठंड पड़ गई है? काफी सर्दी है लाहौर में और स्मोक भी है, सेम है, मुझे भी यही है, जुकाम और गला खराब हुआ है मेरा। लेकिन हैरान हूं कि फिर भी आपने मुझे पहचान लिया, इससे ही गले खराब में भी। हाँ, देखें अब आप क्योंकि आप वाहिद वो कॉलर हैं जो हमारी फ़र्स्ट कॉलर थी, और मतलब मेरी फ़र्स्ट कॉलर थी इस शो की, और आप हमेशा से हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और हमेशा से रहेंगी और हमेशा रहेंगी इंशाल्लाह। और बताएं, घर पे सब ठीक? क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। और नहीं, आप ये काबली पुलाव बना रहे हो, एक्सीलेंट, बहुत मजे का लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। बस आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और फिर हमें फीडबैक देना है। फरमाइश भी है, मैं करूँ फरमाइश? जी जी, बताएं बताएं। जी, मेरी बहुत स्पेशल फरमाइश है, आई होप कि आप पूरी कर दो किसी वीक में। क्या चीज़? बहुत स्पेशल है मेरे लिए वो ना फरमाइश, अगर हो सके तो इसी वीक में पूरी कर देना। जी जी, बताएं बताएं, फरमाइश तो बताएं आप। जी, वो आप हमेशा अपने अब्बू की बात करते हो कि आपके अब्बू बहुत बेहतरीन शेफ है, पेस्ट्री शेफ। जी, तो मुझे भी खास किस्म की ना आपकी अब्बू की वो खास कबाली ना आप सिखाएं कि किस तरह से वो उनकी खास रेसिपी है ना। मैं भी आई लव पेस्ट्री, मैं मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ओके, पेस्ट्री डिज़र्ट का मैं बिल्कुल पेटिसरी की इंशाल्लाह एक काम करते हैं। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त किया। अब्बा बिल्कुल पेस्ट्री शेफ़ थे और अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनके आगे के जो रास्ते हैं उनको आसान से आसान तर करें, ठीक है जी। और तो अब ये है कि हम डिज़र्ट जो है ना इंशाल्लाह हम ऐड ऑन करते हैं अपने शो के अंदर। हम मल्टीपल मैं तो बड़ा डायहार्ड फ़ैन हूँ बेसिकली पेटिसरी का और डिज़र्ट्स का, और इंशाल्लाह हम कोशिश करके अपनी रेसिपीज़ में ऐड करेंगे और आप लोगों को बेहतरीन मज़ेदार सी जो है ना डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे। खैर, तो ये तो थी जी, एक तरफ ऑयल गरम हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वो जो हल्की सी येलोइनेस जो पुलाव में आती है, ठीक है जी, वो आपके सामने है, ठीक है। हम एक काम करते हैं और कि चिकन को एक दफ़ा और फिर से हम अच्छी तरह से ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक है। और ड्रेन आउट करने के बाद बिल्कुल आराम से हमने इसको यहाँ पे पानी में ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर चिकन ऐड कर दें, चाहे तो मटन ऐड कर दें, या आप लैम या बीफ जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऑयल जो गर्म हो रहा है इसमें हमने अनियन शामिल कर दिया, ठीक है जी। अनियन शामिल करने के बाद मोस्ट फेवरेट स्पून, ठीक है जी, इससे हमने अनियन को अच्छी तरह से खोलकर। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा, अगर चीज़ों को इग्नोर किया जाए ना तो वो जल्दी लाल हो जाती हैं। यहाँ पर हमने नमक, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, ठीक है जी। नमक ऐड करके प्याज को अब हमने इग्नोर कर देना, हमने भूल जाना है ताकि इसको जल्दी कलर आ जाए, अदरवाइज़ ये बहुत टाइम ले लेती हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब हमने क्या करना है जी, कैरेट। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको कद्दूकश कर लें, ठीक है जी, या फिर आप इसको बारीक
फाइन जूलियन काट लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डन। ताकि अच्छा हम यूजली आप लोग जो पुलाव बनाते होंगे, आप सबके अपने अपने तरीके हैं, और जो कमर्शियली जो काम होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और घरों का जो काम होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से कैरेट को आपने, ठीक है, बारीक थोड़ा सा रखते हुए ये आपने स्लाइसिस में इस तरह से काट लिया, ठीक है जी। काटने के बाद पहले आप इस तरह से लंबाई में काट लें। अच्छा, जितना ज़बरदस्त ही कटा हुआ होगा कैरेट, आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। अगर कटिंग का इशू है आपको, आप इसको कद्दूकश करके भी बना सकते हैं। और इसके बाद आपने इस तरह से थोड़ा सा थिक रखते हुए इसको, क्योंकि बिकॉज आपने इसको चीनी में पकाना भी है, ठीक है, तो आपने इतना थिक रखना है कि कैरेट नज़र आए और बाइट लेने में कैरेट आ रहा हो, ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से, और ये यहाँ पे निकालते हैं और इसको इस तरफ निकालते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। परफेक्ट। तो कैरेट जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए राइस के हिसाब से आप कैरेट की कटिंग जो है वो डन कर लें, ठीक है। और अगर आप सिर्फ मीठा, क्योंकि चीनी इसमें ऐड होती है तो इसलिए इसका वाइट पार्ट हम ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज़ वाइट पार्ट आप निकाल लें, ठीक है जी, तो भी जायकेदार और फ्लेवरफुल जो है ना आपका पुलाव रेडी होगा। तो इस तरह से आपने इसको डन कर दिया, परफेक्ट। और ये हो गया इधर कटिंग डन। और फिर इसके बाद छुआरे जो हैं, आप इसमें खजूर, छुआरा कहेंगे, खजूर नहीं कहेंगे, छुआरे जो हैं वो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कोई भी आप ले लें, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया एक तरफ, ठीक है। अब ये कैरेट की कटिंग हमने इस तरह से डन कर दी, ठीक है। अब कैरेट और छुआरे और किशमिश, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, किशमिश पानी में सोख हुई हुई है, यहाँ पे देखें नरम बिल्कुल जो है ना, किशमिश इस वक्त बिल्कुल नरम है, ठीक है जी। तो आपने ये नरम करके रखना है, किशमिश को पानी में सोख करके रखना है, ताकि ये आपकी बाइट लेने में भी नरम ही आए। अब मैंने क्या करना है, खजूर जो यहाँ पर हैं इस तरह से सीड्स निकाल के इसके, ठीक है, इसको भी हम कट इन 2 और 3 कर देंगे या 4 कर देंगे, ठीक है। अफगानी पुलाव अज्जा, सेला चावल आधा किलो, चिकन हड्डी वाला 1 किलो, प्याज 1 अदद, किशमिश आधा कप, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, गाजर कद्दूकश 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 2 से 3 अदद, दही 1 कप, इलायची कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, दालचीनी 2 डंडियाँ, लौंग 3 से 4 अदद, चीनी 1 खाने का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चावलों को धोकर साफ कर लें और 1 से 2 घंटों के लिए भिगोकर छोड़ दें। एक पैन में ऑयल डालें और इसमें दालचीनी, लौंग डालकर कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज, लहसुन और चिकन भी शामिल कर लें। अच्छी तरह भून लें। अब इसमें दही, काली मिर्च, इलायची, नमक, साबुत जीरा शामिल करें। जब आमेज़ा खुश्क हो जाए और तेल छोड़ दे तो 1 से 1.5 जग पानी शामिल करके पकने के लिए छोड़ दें। जब चिकन गल जाए और यखनी तैयार हो जाए तो चावल शामिल कर लें। जब चावल तैयार हो जाए तो दम पर लगा दें। अब एक पैन में गाजर, कद्दूकश, किशमिश, चीनी और पानी शामिल करके 3 से 5 मिनट के लिए पकाएं।
अब इस आमेज़े को पुलाव पर डालें और सर्व करें। अफगानी पुलाव तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या था, अब ये जो ब्रॉथ बन गया बेसिकली, जो स्टॉक बन गया, मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल दिया, अनियन ब्राउन हो गई और जो हमने कटिंग करनी थी वो कटिंग डन हो गई। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये मीट हमने इस तरह से निकाला, ठीक है, और वेट बल्कि हम इसको एक तरफ रख देते हैं, ठीक है, और इसके बाद गरम ऑयल के अंदर हमने गार्लिक ऐड कर दिया और गार्लिक ऐड करने के बाद इस गार्लिक को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और उसमें फिर जो थोड़ा बहुत गरम मसाला है उसको जाने दें बेशक, और मीट आप इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है जी, अब मीट में जो भी आप मीट यूज़ करें, चाहे वो चिकन है या मटन है या बीफ है, जो भी मीट आप यूज़ करें तो वो मीट सारा आप इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल अनियन जो है मैं इसमें क्रश करके ऐड कर दूँगा और बाकी मैं टॉपिंग पे ऐड करूँगा। ठीक है जी, ये हो गया डन। और वंस ये डन होता है तो अब इसमें, अच्छा वैसे तो ये गरम मसाले सारे जो हैं ये फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। और अगर आपको इन गरम मसालों को नहीं पसंद तो इस तरह से आप स्टॉक बनाकर उसको मीट को अलग से कुक करके आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसमें ये डन हो जाए तो काली मिर्च, ठीक है, पाउडर और सफ़ेद मिर्च का पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया। नमक इसके अंदर हम हस्बे जायका ऐड कर देंगे, ठीक है, और चिकन पाउडर इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। ये हो गया डन। जैसे ही चिकन थोड़ा सा कलर ले लेती है ऑयल के साथ, तो अब आपने इसमें योगर्ट ऐड करना है। ठीक है जी, योगर्ट ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हो गया डन। ठीक है, नमक थोड़ा सा शार्प रखना है बिकॉज के डन, परफेक्ट। अब आपने क्या करना है, जो राइस है, ठीक है जी, चावल आपने जो सोक करके रखे हैं, ठीक है, इन चावल को आप इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये चावल हमने इसमें शामिल कर दिया और चावल शामिल करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। ठीक है जी, ये मिक्स करने के बाद अब तक हमने इसमें कोई भी फ्रूट और नट्स वगैरह, कोई भी ड्राई फ्रूट और नट्स वगैरह हमने ऐड नहीं किया। ठीक है, अब ये जो स्टॉक था, ठीक है, ये इसमें शामिल होगा। ठीक है, और चावल के हिसाब से हमने इसको शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद अगर आप देखें तो हमने चावल से इतना ऊपर रखा है कि ये अच्छी तरह से इन चावलों में कुक्ड हो जाए। डन। ठीक है, अब दूसरी तरफ एक पैन ले लेते हैं और ये डीप पैन ही ले लेते हैं और बर्नर हाई फ्लेम पे रखते हैं और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से वाइप कर लेते हैं। और वाइप करने के बाद, ठीक है, इसमें हम शुगर जो है वो शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, शुगर शामिल करने के बाद हाई फ्लेम पे इसको हम रेस्ट दे देते हैं ताकि चीनी जो है अपनी जगह ले ले। ठीक है, बल्कि काम मैं करता हूँ क्योंकि हमारे पास, मुझे आई एम श्योर कि टाइम जो है ना वो बड़ा
शॉर्ट होए और इसको हम हाई फ्लेम पे इस तरफ ले आते हैं। ठीक है जी। तो चीनी जैसे ही मेल्ट होती है तो फिर इसके बाद आप इसके अंदर, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ड्राई फ्रूट्स में जो भी फ्रूट आप ऐड करना चाहते हैं वो तमाम फ्रूट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम जो शामिल कर रहे हैं अब इसमें यहाँ पर हमारे पास ये 4 चीज़ें ये हैं और 5वीं चीज़ जो है हमारे पास वो है जी ये हमारे पास गाजर। ठीक है। अच्छा, अब नट्स जो बादाम है, बादाम बेसिकली इनको आप ब्लांच करके इन बादाम का छिलका आप उतार देते हैं। ठीक है जी। तो जब इसमें ये कुकड होगी चीनी के अंदर तो फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बादाम, और फिर उसके बाद जब हमारे पास कुकड हो जाएगा फिर हम इसको स्किनलेस कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर चीनी देखें। अच्छा, चीनी को जब कैरामलाइज आपने किसी चीज़ को करना होता है तो चीनी को आप रेस्ट दे दें, बार बार हिलाएं नहीं। जब आप उसको रेस्ट दे देंगे, पकने का टाइम देंगे पैन के ऊपर, तो वो जल्दी जो है ना चीनी कलर ले लेती है अपना। ठीक है। तो ये देखें इस तरह से ये चीनी जब वंस मेल्ट हो जाती है आपकी, तो अब आपने यू गेट डन। ठीक है। ये देखें चीनी मेल्ट, और इसके बाद अब हमने ये गाजर इसमें शामिल कर दी। ठीक है। गाजर शामिल करने के बाद अब इन गाजरों को हम चीनी के साथ अच्छी तरह से कैरामलाइज कर लेंगे। ठीक है। इसी हाई फ्लेम पे अब गाजर जो हैं वो जब कुकड होने लगेंगे कैरामलाइज चीनी के साथ तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। और चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी आपकी, और इसमें पानी हमें थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की हमें इसमें शामिल करनी है। ठीक है। जिसके साथ फिर आप छुआरे ऐड कर देंगे और फिर किशमिश ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद डन। अब आपने इसी में इसको पकने के लिए रख देना है। ठीक है। और इसमें अब हम पिंच एक सॉल्ट ऐड करते हैं, नमक हल्का सा। ठीक है। और इसको पकने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ बेहतरीन मज़ेदार सा कहवा। ओह, जब बात आती है अफ़गानी या कुज़ीन की या इस तरह की कुज़ीन की, तो उसके लिए कहवा का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी गुड़ के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने पानी लिया बहुत सारा। ठीक है। और अच्छा, कहवा कई तरह के बनते हैं। जो मेरा मोस्ट फेवरेट कहवा है, अच्छा, जो मैं जब अपने लाहौर हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो TLT द लास्ट राइट, तो वहाँ पर हम जब खाना खाते हैं तो मुझे उनका कहवा बड़ा पसंद है। तो ये वही कहवे की रेसिपी। बट मेरा जो फेवरेट कहवा है, जब मैं कराची में होता हूँ तो मुझे जो पसंद है वो है दालचीनी और इलायची का कहवा। क्या ही बात है। ठीक है जी। कभी वो भी बनाएंगे, और वो आपके लिए, आपके फ्लू के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त कहवा है। तो अब ये देखें यहाँ पर गाजर जो है कैरामलाइज हो चुके हैं, चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है। ठीक है। और थोड़ी सी चीनी रहती है बीच में 2-3 पॉइंट के ऊपर। तो वंस ये भी जब हो जाती है तो गाजर देखें अब नरम होना शुरू हो गए। ठीक है जी। वंस ये नरम हो जाते हैं तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कैप कर देना है। ठीक है जी। तो ये हो गया डन। अब मैं इसमें ये पानी शामिल कर रहा हूँ चीनी के साथ, और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। ठीक है। ये हो गया डन। ठीक है। इसमें सिर्फ हम ये बादाम ऐड कर रहे हैं ताकि स्टीम बिल्ट हो जाए और बादाम जो है वो हमारे नरम हो जाए, और फिर हम उसको स्किनलेस कर दें। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दानिश भाई इसको दूसरे चूल्हे पर रख दीजिएगा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? आमना? मेरा नाम आमना तो नहीं है। आमना नाम, राइट? नहीं। क्या नाम है आपका फिर? आप भूल गए हैं। सॉरी? आप भूल गए हैं। मैं भूल गया हूँ।
या तो आमना है या फिर आयशा है, मेरे ख्याल से शायद, आई थिंक सो। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जी आप कंफ्यूज हो रहे हैं अब। आप कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। अच्छा आप बता दो ना यार, नाम बता दो ना आप। आमना। हाँ आमना नाम है। आमना ही है ना? आमना यार, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस यार, ये क्या तरीका है यार। और बताएं तबीयत कैसी है आपकी? जी सब ठीक है। क्या अच्छा, फरमाइश आपको करें और क्या केक की कहेंगे? हेलो, केक की फरमाइश है, केक की। किसकी? केक केक। केक की, शेक की। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं जो है ना कान से कम सुनने लगा हूँ। सीरियसली, शेक की। ठीक है आमना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको मल्टीपल टाइप ऑफ शेक्स जो है ना एक दिन रखेंगे। हम शेक्स आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पर हमने अब लौंग ऐड किया है और छोटी इलायची ऐड की है और ये सब्ज़ पत्ती मिलती है, ठीक है जी, मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। और ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ अब हमने करना है क्या, प्रेजेंटेशन का काम है। अच्छा, जब प्रेजेंटेशन की बात होगी, इसको स्लो फ्लेम के ऊपर आपने कुक होने देना है। अच्छा, जब भी आप कहवा बनाते हैं तो मेक श्योर कि अगर वो एसएस का पॉट हो, ठीक है जी, मतलब स्टेनलेस स्टील की देगची हो तो क्या ही बात है, तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट जो है ना वो कहवा जो है देगा और वो पॉट आपको देगा, बिकॉज के उसमें वो फ्लेवर्स और वो जायका, ठीक है जी, और वो कलर, जो मेन चीज़ कहवा की होती है वो सबसे होती है ज़्यादा, वो कलर होता है, ठीक है जी। अच्छा दानिश भाई, मैं सोच रहा हूँ इसको हम हटा दें, ये आप दूसरी पॉट पे रख दो। और अब क्योंकि मुझे ना जगह को पूरे इसको प्लान करना होता है और टाइम के साथ चलना होता है, तो यहाँ पर अब हम स्लो फ्लेम पे, कहवा का आपने तरीका देख लिया, अदरक। अच्छा, अगर आप इसमें चाहें तो दारचीनी भी ऐड कर सकते हैं, इलायची भी, छोटी इलायची, दारचीनी कह रहा हूँ, छोटी इलायची कह रहा हूँ, दारचीनी, सिनेमन स्टिक, दारचीनी, इलायची, लौंग, ये 3 स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने जो ऐड किया है वो लौंग और सिर्फ इलायची ऐड की, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, ठीक है जी, वंस अब ये पुलाव का कलर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त, आप देखें तो ये पुलाव का कलर आ चुका है इस वक्त, ठीक है जी। और ऊपर से क्या कहेंगे, पानी जो है वो खुश्क होने लगा है, ठीक है जी। वंस पानी खुश्क होता है तो ये फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ये जो नट्स हमने जो बनाए हैं, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें ये हम इसके ऊपर टॉपिंग पे यूज़ करेंगे और फिर उसके ऊपर अनियन। अच्छा, ये यूजुअली जो अफ़गानी कुज़ीन के अंदर जो ये खाना बनता है, ये जो पुलाव जो बनता है, ये एक बड़ा एक थड़ा टाइप का होता है, उसके अंदर एक पॉट बनता है और उस पॉट के अंदर जो है ना ये पूरा सेटअप जो है ना इसका लगता है और उसी में ही ये कुकड होकर और उसी में कैप हो जाता है। फिर उसमें से निकल के गार्निश जो है ना ऑन टॉप पे, इसको गार्निश कहा जाता है, जो कि गाजर और नट्स के साथ होता है, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये रेसिपी हमारी डन है, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आई होगी और एंड में इसका हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। अदरक वाला कहवा। अज्जा: अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 2 से 3 अदद, छोटी इलायची 2 डंडियां, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अदरक को कूट लें और पैन में अदरक, पानी, लौंग, छोटी इलायची शामिल करके इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए। कप में निकालकर सर्व करें। अच्छा जी, जिस तरह से हमने मज़ेदार सी रेसिपी तो बना ली, रेसिपी के साथ मैंने आपको शो से पहले बताता ही मतलब ब्रेक से पहले बताता हुआ ही गया था मैं आपको कि हमारे साथ होंगे मौजूद हकीम शाह नज़ीर साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। तो हकीम साहब तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और मैं हमेशा इनके लिए तारीफ़ कर ही रहा होता हूँ और दुआ गो रहता हूँ, बिकॉज के जो काम ये कर रहे हैं और आपा हमारी कर रही हैं, वो क्या ही उनकी बात है। तो हकीम साहब ये बताएं सबसे पहले तो आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। ऐसे लग रहे हैं बड़े फ्रेश लग रहे हैं आज माशाल्लाह से। मैं आपके शो में जब भी आता हूँ मैं वैसे ही फ्रेश हो जाता हूँ, आपको देख के आपकी एनर्जी देखता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, ये एनर्जी जो है ना एक वो है, चैलेंज है कि आपने इस एनर्जी को जो है ना बरकरार रखना है और बिकॉज के जो लोग जो प्यार करने वाले हमें देख रहे होते हैं वो इसी एनर्जी के साथ ही जो है ना हमें पसंद करते हैं। नहीं माशाल्लाह, ऐसा ही है। माशाल्लाह, तो अल्लाह पाक मज़ीद हिम्मत दे। आमीन 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 आमीन।
तो जी हकीम साहब, आज की क्या रेमेडी है? आज हम टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है भिंडी। भिंडी। आई लव भिंडी एक्चुअली। भिंडी मुझे अच्छा, सालन वाली नहीं, मतलब भुनी हुई भिंडी हो ना, क्या ही बात है, उसका जायका ही अलग होता है, उसका मज़ा ही अलग होता है। बिल्कुल। देखें, चाहे सालन वाली हो चाहे भुनी हुई हो, आप भिंडी घर पे ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, इसमें विटामिन डी की मिकदार भी पाई जाती है, कुछ विटामिन के भी पाया जाता है। ये आपकी जॉइंट्स के लिए और ताकत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। क्या बात है। क्योंकि घुटनों में, जोड़ों में आपका लेस कम हो जाता है। ये आपने भिंडी देखा होगा, ये लेसदार होती है। बिल्कुल। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अरवी भी इसमें काम आती है। इसमें काम आती है मेरे ख्याल से। अरवी है, तुरई भी है, बही भी है। भे बोलते हैं मेरे ख्याल से, सिंधी एक वेजिटेबल होती है, वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। खैर हकीम साहब, एक कॉलर है, फिर भिंडी की टॉपिक के ऊपर जो है ना हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं राफिया बात कर रही हूँ। जी राफिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह के शुक्र। आप सुनाएं भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, करम मालिक का एहसान। जी राफिया, क्या कहना चाहती हैं? जी मैं ये पूछ रही थी सर से कि मेरा बेटा 12 साल का है, तो उसका वेट है 41, तो ठीक है उसका वेट? देखिए, उसकी हाइट के ऊपर होता है और हाइट ठीक है, नॉर्मल ही है। बेहतर पता है क्या, आप स्क्रीन के सामने आइए, मैं बताता हूँ। ठीक है राफिया मेरी बहन, आप इस टीवी के सामने आ जाए, अभी आपको बता देते हैं। जी देखें, एक चीज़ है, अगर ख़ानदान में आपके डायबिटीज़ है, ठीक है, उनमें थोड़े से बच्चों का हेल्दी हो जाता है, और वैसे भी चेक करते रहा करें। और एक चीज़ और होती है, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चा ग्रोथिंग एज में है। ये 14-15 साल तक, यानी 5 साल से लेके 14-15 साल तक बच्चा कभी कमज़ोर नज़र आएगा, कभी तकड़ा, कभी एकदम काफ़ी बेहतर हेल्दी हो जाएगा, फिर ही कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट निकलती है तो कमज़ोर नज़र आते हैं। और इनको वॉक करवाइए, इनकी नींद पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो हकीम साहब, भिंडी जो है ये मतलब किन बीमारियों से आपको महफूज रखती है वैसे? जिससे मैंने कहा ना कि ये एक तो आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, वो मर्द और ख़वातीन जिनकी औलाद नहीं है, वो भी भिंडी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तौलीदी प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है और साथ में जरासीम की कमी को भी पूरा करती है, एग्स को भी मैच्योर करती है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके चेहरे पे कोई खड्डे निशान हो, ये उसको भी ख़त्म करने में मदद देती है। क्योंकि भिंडी के बीज आप ले लें 20 ग्राम और उसमें डालें मूंग की दाल पीली वाली 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, इनको बारीक पाउडर बना लें और 50 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें। किसी भी अच्छी जगह का उपटन ले लें आप, खुला हुआ ले लें, पंसारियों से मिल जाता है, उसमें इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लें, और फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, 15-20 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और चेहरा धो लें। पहली एप्लीकेशन में काफ़ी फ़र्क होगा। आप ये कुछ दिन यूज़ करें, जब मुकम्मल चेहरा साफ़ हो जाए, धब्बे निशान भी ख़त्म हो जाएं, खड्डे भी ख़त्म हो जाएं, तो इसे रोक दें। ठीक है, क्या खूबसूरत बात है। इसमें फिर एज का क्या फैक्टर होता है ये भी पूछेंगे, बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, अमना नाम है। हकीम साहब से पूछा था कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं। ठीक है अमना, बाल गिरते हैं, एज क्या आपकी? 21 है। मैं तेल भी इस्तेमाल करती हूँ तारा मीरा का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा, तारा मीरा ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप? जी वो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने वो हकीम साहब ने पहले के जो बालों का एक फार्मूला ऑयल का बताया था, वो कभी इस्तेमाल किया आपने? नहीं, हमने नहीं किया, फर्स्ट टाइम आज देखा है। अच्छा चलें, अब आप स्क्रीन के आगे आए और आप हकीम साहब अभी आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी देखें, जिनके बाल गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, सर खाली हो रहा हो, 2 मुंह बाल हो रहे हों, आधा बाल टूट रहा हो या जड़ से निकल रहा हो, गंजपन के असरात आ रहे हों, कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं हैं, फ्रंट खाली हो जाता है, बैक खाली हो जाती है, सर पे खुश्की की परत जम जाती है, उन तमाम के लिए एक 7-8 किस्म के ऑयल्स हैं। आप इससे अगर लिख नहीं सकते हैं, आप इसकी वीडियो बना लीजिए। इसमें आपने लेना है रोगन 12 तुखम, 12 बीजों का तेल, ये आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, और रोगन अक्सर जुल्फ़, रोगन अक्सर जुल्फ़ दराज, रोगन कलौंजी, ये 30-30 ml ले लें। इन तमाम को मिक्स कर लें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का और 1 चाय वाली चम्मच सुरमा जो आँखों में डालते हैं वो डाल के 1 घंटा धूप में रख लो।
आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें। उसको लगा के मसाज करना, लाइक हल्का मसाज करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। लगा के आप छोड़ दीजिए, बाकी बालों पे ये खुद आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, एक दिन छोड़ के 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। उसके बाद घने होना और तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। आई एम श्योर आमना आपके वन गो में समझ में नहीं आया होगा, बट आप YouTube के ऊपर जब ये रेमेडी अपलोड हो जाए, वीडियो अपलोड हो जाए, तो वहाँ से आप चाहे जितनी दफ़ा देखना चाहें आप देख सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, जो आपने हुस्न यूसुफ और भिंडी के बीच और ये सारी चीज़ें बताई, इसके जो पेस्टिंग था जो उपटन मिलाकर, तो ये क्या किसी एज में भी जाकर 15 साल से लेके 60 साल वाले तक कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टोटल उनका चेहरा जो है वो साफ हो जाएगा और ये खड्डे निशान भी खत्म हो जाएंगे, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे, कलर भी अच्छा हो जाएगा। ये होगा। एक होती है FSH, प्रोलेक्टिन और LH, इसका डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इश्यूज ख़वातीन में हो जाता है, जिसमें PCO यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और इनको अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मंथली आयाम ये चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं और इसकी वजह से कमर में दर्द की शिकायत रहने लग जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए और एग्स को मिच्योर करना और साहिब औलाद करने के लिए आपने लेना है ये गुल पिस्ता, गुल पिस्ता, ये वाला इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और तुख्मे भिंडी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन दोनों को मिला लीजिए, सिर्फ 2 चीज़ें मिक्स किया। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अर के मको पिएँ, 1 कप सुबह 1 कप शाम। कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कीजिए, अपने मखसूस आयाम के दिनों में से रोक दीजिए और 3 महीना इस्तेमाल करके अपने ये हार्मोनल टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह सब आपको नॉर्मल मिलेगी। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा तो एक दफ़ा फिर बताइएगा कौन सा पिस्ता? गुल पिस्ता और भिंडी के बीज, तुख्मे भिंडी और गुल पिस्ता, ये 2 चीज़ें 50-50 ग्राम आपने लेके मिक्स करके एक सुबह एक शाम चम्मच आपने लेना। अच्छा एक हमारी कॉलर है हकीम साहब, मैं आई एम श्योर और भी रेमेडीज़ हैं, बट मैं चाहूँगा कि अगर वो बहन हमारी देख रही हैं, उनका आपने भी कहा कि जो उम्मे राहिल ने भी उसका जवाब दिया और मैं चाहूँगा कि आप भी इस सवाल का जवाब दे दें कि उनको शुगर का इशू है, सही है, उनको डायबिटिक पेशेंट है वो, और बट उनको वाटर चेस्टनट बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, सिंघाड़ा, हाँ। ठीक है। तो सिंघाड़ा वो कहती हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब खाती रहूँ, ठीक है। तो उनका सवाल ये था कि मैं दिन में कितना कंज्यूम मतलब कितनी पीस खा सकती हूँ या कितना ग्राम खा सकती हूँ? देखिए जलाल भाई, सिंघाड़ा जो है वो शुगर फ्री है, वो आप खा सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन वो जो डायबिटिक की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब अनबैलेंस होता है, ये शुगर बढ़ती है कम होती है, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है कम होता है, तो इसका बराह रास्त ताल्लुक जो होता है वो दिल से और गुर्दों से हो जाता है, ठीक है। जो किडनी के पेशेंट्स हैं, चाहे वो उनको स्टोन्स हो या कोई और प्रॉब्लम्स हो या इन्फेक्शन हो, तो किडनी के पेशेंट्स में वो ज़रा सा एहतियात करें, जिनको पथरी रहती है वो एहतियात करें, क्योंकि इससे यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस सूरत में जब किडनी आपका काम करना छोड़ देती है। तो इसमें यह है कि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, जो कि स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए म्याना रवि रखें। अगर आप कच्चे सिंगाड़े खाती हैं तो 2-4 दाने रोज़ाना खा लिया करें, कोई हर्ज नहीं है। और अगर पके में है तो? पके हुए भी हों तो वो 2-4 दाने खाएं, और अगर उसका पाउडर बना के खाते हैं तो 1 चम्मच रोज़ाना खाएं, ठीक है, ताकि आपकी कमज़ोरी दूर हो जाए और कमर दर्द भी ख़त्म हो जाए। एक कॉलर हो रहे हैं हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, सर, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? करम मालिक का एहसान। क्या नाम है और क्या कहना चाहते हैं भाई? मोहम्मद बिलाल, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। बिलाल, ये टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें या फिर टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाएं भाई? दूर आ गया हूँ। अब कर दिया बंद? जी, मैं दूर आ गया हूँ। दूर आ गए, चले परफेक्ट। हाँ जी बिलाल भाई, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे ना छोटे भाई की हाइट नहीं बढ़ती और उसका ना सेहत भी बहुत ज़्यादा वीक है। वो माशाल्लाह 14 साल का हो गया है। ठीक है, 14 साल का हो गया है, वीक है और हाइट नहीं बढ़ रही। जी ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए वापस बिलाल भाई, अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। थैंक यू
जी। देखें बाज़ लोगों की हाइट और वेट दोनों का मसला होता 14 है। साल तो मेरे ख्याल से अभी कम उम्र है, कम उम्र है 14 साल से लेके 21 साल तक जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 साल से कम उम्र वाले इस्तेमाल ना करें और 21 साल से ज़्यादा वाले भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसी दौरान हाइट बढ़ती है। आपने लेना है हालों की जड़। हालों की जड़ ये लकड़ियाँ होती हैं और इसका वज़न आपने लेना है 20 ग्राम। सिंघाड़े 100 ग्राम। सिंघाड़े अभी आए हुए हैं जी हाँ, बिल्कुल। और सूखे हुए पंसारी से भी मिल जाते हैं। सिंघाड़े 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, इन तीनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध के साथ, और साथ में खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। ये 3 महीना यूज़ करें आप, ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा। इंशाल्लाह इसी 3 महीने में हाइट बढ़ जाएगी और वेट भी उनका माशाल्लाह सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा। मतलब सिंगाड़ा, मिश्री, ये दोनों और चीज़ें हाल- 100 हाल ग्राम, जड़। ये दोनों चीज़ें 100 ग्राम। हालों की जड़, हालों की जड़ ये 20 20 ग्राम। ठीक है। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, यानी सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। अच्छा, ये जो लटकने वाली साइंस है कि आप लटक सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, उसमें मसल्स भी- खुलते हैं। हाँ, हाइट ठीक है। ये होता है इससे इसमें होता है चांसेस होते हैं, लेकिन खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है। लटकने की भी करें, सोने पे सुहागा है, मज़ीद बेहतरी आएगी। लेकिन ये है कि ये इसको फिर आदत बना लीजिएगा 3 महीने तक। हाँ, वर्कआउट प्रॉपर करें और खाने पीने में एहतियात करें, अच्छा खिलाएं उनको, अच्छा पिलाएं। ठीक है जी। मतलब प्रोटीन देखें कि कौन सा प्रोटीन वो ले रहे हैं। ठीक है जी। वेजिटेबल्स का इंटेक अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ। फ्रूट सीजनल खाएं। ठीक है, वेजिटेबल सीजनल खाएं, ताकि जो है ना वो मतलब सीज़न के हिसाब से जब चीज़ आप खाते हैं ना तो वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट आप पे इम्पैक्ट उसका पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इन्होंने भिंडी के फ़वाइद बताए। मेरा अब हकीम साहब से सवाल है कि हकीम साहब, ये तो अभी आपने एक और रेमेडी मेरे ख्याल से बतानी, ये क्या चीज़ें रखी हैं, इनके खाली नाम बता दें मुझे ताकि मैं आपसे ना अपना सवाल करूँ। देखिए, ये है चिड़िया कंद बूटी। चिड़िया कंद बूटी। चिड़िया कंद बूटी, ठीक है। और ये है भिंडी के बीज। ये तो मुझे समझ पड़ में गया, आ ये गया। गुले पिस्ता ये हो गया। तरफला है। ये तरफला। जी हाँ, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ये हड़, ये बहड़ा, ये आंवला। अच्छा, ये आंवला, वो जो जी हाँ। ऑयल में जो डालने का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये खाया भी जाता है, ये खाया भी जाता है। सूखा हुआ भी खाया जाता है। ओके। अच्छा हकीम साहब, इसके बारे में तो अभी हकीम साहब बताएंगे कि ये किस चीज़ के लिए है, बट उससे पहले मेरा भी सवाल है आपका, जिस तरह से अभी मौसम चल रहा है, हाँ, ठीक है, और लोगों को फ्लू हो रहा है, नाक खांसी बंद हो रहा है, खांसी हो रही है, ठीक है जी, साइनस का इशू हो रहा है, ठीक है, कान, सर दर्द, गर्दन दर्द, मतलब समझ रहे, ये सब एक साथ चल रहा है, तो इसके लिए क्या रेमेडी है? देखें जलाल भाई, इसमें खांसी भी है, बलगम भी है, रेशा भी है, नाक बहने लग जाती है या नाक बंद हो जाती है, बिल्कुल जाम हो और जाता गला बिल्कुल ऐसा हो रहा है, दर्द भी कर रहा होता है, बाद बच्चों के टॉन्सिल्स भी बढ़ रहे होते हैं, और इवन बड़ों के के भी हो बुखार, रहे होते हैं, और इवन के बुखार बुखार सी कैफियत भी होती है, और बाज़ लोगों को बुखार हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ले लीजिएगा, बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते। 1-1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। और 5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम दें इसका। बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते, बांसा और बनफशा, ये ये 2 खांसी, leaves जो है ना बलगम, आपने, रेशा सब खत्म करेगी, ये सब कुछ खत्म और कर देगा। नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि ये एंटी एलर्जी होती है। एंटी एलर्जी होती है, तो ये फिर आपके कफ का जो इशू, मतलब खांसी का जो मसला है वो भी ठीक हो जाएगा इससे, और ये जो बुखार वगैरह जो कैफियत है, गला ख़राब होने की वजह से, वो भी ठीक हो जाएगा। अब अक्सर लोगों को अस्थोमेटिक एलर्जी होती है, एक तो साइनसाइटिस एलर्जी थी ना, ये अस्थोमेटिक एलर्जी। अस्थोमेटिक एलर्जी में ये है कि सांस दमा हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ उसे एक दिन के लिए भी मत रोकिएगा अगर डॉक्टर का मशवरा है तो, ठीक है। और उसके साथ एक फूल मिलेंगे आपको, गुले ज़ूफ़ा। गुले ज़ूफ़ा, इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा, 1 कप रोज़ाना पिएं। ये जो दमे वाले पेशेंट्स हैं, इनका ये सीज़न जो सर्दियों का जो इन्हें तंग करता है, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर जाएगा। क्या बात है, क्या ठीक है, बात है। अपना इनहेलर यूज़ करते हैं वो जारी रखिएगा। गुले ज़ूफ़ा, गुले ज़ूफ़ा का कहवा बना के पिएं। कहवा बना के पिएं, और इनहेलर भी साथ में हाँ, इस्तेमाल अगर जो करते डॉक्टर की चीज़ें, जारी बात उसको रोकनी नहीं है, हैं, उसको रोके ना, और गुले ज़ूफ़ा से भी आपको फर्क मज़ीद पड़ेगा। बेहतरी आ जाएगी। मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? जी, दुआएं आपकी। सर पहले भी मैंने आपको कॉल की थी, मैंने बिरयानी के लिए, उसका तो खैर जवाब नहीं आया, लेकिन आज हकीम साहब से मेरी बात हो गई। हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर, मैंने आपको इसलिए कॉल कर रहा था, काफी देर से कर रहा था, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है आपकी, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है आपका, थैंक यू। और माशाल्लाह ऐसे ही आप खिदमत करते रहे लोगों की, अल्लाह बड़ा आपको अच्छा खिला देगा। माशाल्लाह भाई तो बहुत करते हैं, आसिफ साहब आपकी भी यही दुआ है कि अल्लाह ऐसे ही लोगों का भला करते रहे। आमीन आमीन आमीन। जी सर। अच्छा सर, फैमिली है तो उनको ना एलर्जी हुई हुई है जिस्म के ऊपर ना, और गोल गोल दायरे हैं। हाँ ठीक है। तो उन्होंने काफी दवाई की है, हॉस्पिटल से भी की है, सब जगह, लेकिन वो आर्जी तौर पे आराम आता है, उसके बाद में फिर वो भी ठीक हो जाती है, और खारिश बहुत ज्यादा आती है उनको ना रात में। चंबल बहनें खिलाता हैं है? उनको नहीं, इनको अर्टिकेरिया है, एलर्जी है। एलर्जी है, ठीक है ठीक है। और एज वगैरह कुछ कंफर्म ये करिए? किसी भी एज में हो सकती है। किसी भी एज में हो सकती है, ठीक हाँ जी, है। हाँ जी, ये सर, हाँ जी सर, और दायरे हैं, गोल गोल दायरे हैं सर। अच्छा, गोल गोल दायरे हैं, उसमें दाने भी बन रहे हैं छोटे छोटे से। जी जी, दाने बनते हैं और उसमें खारिश आ जाती है, फिर वो जख्म टाइप बन जाते हैं, खारिश उनको बहुत एक्जिमा ज्यादा आ टाइप का रही होता है ये। Eczema और काले काले से निशान बन जाते हैं। ठीक, मैं समझ गया हूँ। ठीक है भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको जवाब दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। जी सर। देखिए, इसमें इनको दो चीज़ें लेनी है। एक लेनी है उशबा बूटी, ये लकड़ियाँ सी होती हैं, पहले उशबा। थोड़ी सी बीमारी अगर बताएं क्या है तो ताकि देखें समझ ये में आए। इसमें इनको क्योंकि लर्निंग है एक्जिमा ना यार, टाइप का- हमारी लर्निंग है, हम जी हाँ, तो इसमें आपसे सीख- एक्जिमा टाइप का हो जाता है, और बाज़ लोगों को अर्टिकेरिया भी हो जाता है, उसमें लाल लाल निशान से बन जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए बनते हैं। अगर उसकी एंटी एलर्जी वगैरह ले लेते हैं तो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, या मखसूस ग़िज़ा खाने की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि इसमें स्किन में एलर्जी खारिज शुरू हो जाती है। ये जो ये बता रहे हैं, ये एक्जिमा टाइप के बन रहे हैं, ऐसे गोल गोल रिंग वॉर्म कहलाते हैं ये, रिंग वॉर्म, ठीक है। तो इसमें से बाज़ लोगों को खुश्की बहुत ज़्यादा निकल रही होती है, तो वो सोराइसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है। ये जो है एक्जिमा की तरफ गया हुआ है। इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा खुजाओगे तो खून निकलने लग जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है उशबा बूटी 1 चम्मच के बराबर, चिरायता नेपाली 1 चम्मच के बराबर, चिरायता नेपाली, चिरायता नेपाली, चिरायता नेपाली, ये दोनों ज़रा कड़वी होती हैं। ये दोनों 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट छान के वो पी लें 1 टाइम रोज़ाना। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, ये शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद देती है। और साथ में लगाने के लिए जो है वो गंधक आंवला सार और सरसों का तेल, इसमें नरम सा पेस्ट बनाएं, इसमें गंधक आंवला सार डाल के, और ये मुतासरा जगहों पे आप लगाएं, या पूरी बॉडी पे लगा लें रात को, सुबह धो लें आप। 1 टाइम रोज़ाना करें, ये कम से कम 14-15 दिन तक कीजिए। और चिरायता और उशबा का पानी भी सुबह निहार में रोज़ाना पिएँ। अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन ये बंद कर दीजिए। अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, ठीक है, ये बंद कर दीजिए। आप देखिएगा इस 14-15 दिन में ये परमानेंट इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये कॉन्फिडेंस जो है ना हकीम साहब का, ये मतलब दिल को जीत लेता है, और आप फिर इंसान बोलते नहीं यार ये ट्राई ज़रूर करना है। अच्छा हकीम साहब, नेक्स्ट हमारी रेमेडी क्या है? नेक्स्ट रेमेडी है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, बिल्कुल, कब्ज़ रहती है, गैसेस बहुत बनती है, हाजमा सही नहीं है, कुछ भी खाते हैं पेट फूल रहा होता है, उसको ठीक करने के लिए और बदहज़मी को दूर करने के लिए आपने लेना है तरफला। तरफला ये इसका वज़न लेना है 50 ग्राम, ठीक है। ये इसका पाउडर है तरफला का, ये हमने लिया 50 ग्राम। 50 ग्राम भिंडी के बीज ले लें आप, ठीक है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इन दोनों को मिला लें आप मिक्स करके, पहले साफ़ कीजिएगा, फिर मिक्स करके पाउडर बनाएं, और सुबह नाश्ते के बाद 1 चाय वाला चम्मच, रात खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ। फ़ायदा पहले ही दिन करेगी, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। तो मतलब फिर भी कितने दिन तक इसको लेके चलना है? नहीं, जितने दिन इस्तेमाल कर लें। अच्छा, हाँ, मतलब ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। क्या बात है। और तो, ये जो बूटी है, ये जो चिड़िया बूटी, क्या चिड़ियाकंद बूटी, चिड़ियाकंद बूटी, इसका क्या है? देखें, ये चिड़ियाकंद बूटी का पाउडर है, ठीक है, और ये भिंडी के बीजों का पाउडर है। उन मर्द हजरात के लिए जिनका एक्टिव मोटेलिटी जो है वो जरासीम की कमी हो जाती है, जो कि 70% होनी चाहिए, बास की कम होती है, और बास का रैपिड कम होता है, 25% होना चाहिए, जो कि उसमें भी अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही होती है। तो ये आप चिड़ियाकंद बूटी और भिंडी के बीज, ये दोनों आपने लेना है 100 ग्राम, ऐसे मिक्स कर लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ 3-3.5 महीने तक इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह ताला आप अपनी नमाज में हमें दुआएं देंगे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। अच्छा हकीम साहब, ये तो आपने बताया माशाल्लाह से, और आपने जिस तरह से बताया कि कॉन्स्टिपेशन का जो और गैस्ट्रो का जो इशू है, ये जो 2 चीज़ें, भिंडी का और तरफला, ठीक है, इसका इशू है, तो जिनको IBS का इशू है, हाँ, उनके लिए क्या आप कहते हैं? देखिए, एरिटिकल बोल सिंड्रोम कहलाता है ये, और ये एक नफ्सियात की एक किस्म होती है।
इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी भी रहती है, दिमाग फजूल का चल रहा होता है, बातें सोचते हैं, कोई बात सुन लेते हैं, फौरी पेट ख़राब हो जाता है उनका, बाज़ को लूज़ मोशंस की शिकायत होती है, बाज़ को ढिकारें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है पुदीना देसी, एक लेना है सौंफ। इन दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है तो वो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दबदल कीजिएगा और आप ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये पेट का निज़ाम आपका अपनी जगह पे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, हर चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है तो आपने मगज़ बिनोला लेना है। मगज़ बिनोला, इसको साफ़ करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के या पानी के साथ मुँह में डाल के ऊपर पानी पी लें। इससे ये है कि आपके वसवसे, दिमाग चलना, बातें सोचना, बार बार हाथ धोना और एकदम चिल्ला उठना, ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और इसका एक और बेनिफिट होगा, अगर आपको बेख्वाबी रहती है यानी नींद नहीं आती, इससे नींद भी बेहतर हो जाएगी। क्या बात है। मगज़ क्या नाम? मगज़ बिनोला, ये मगज़ कपास के बिनोला। बीजों का मगज़ होता है। मगज़ बिनोला, ठीक है जी। अच्छा हकीम साहब, अब जो मैं अब वो लोगों के सवाल कर रहा हूँ जो आई एम श्योर सबको, बहुत सारे लोगों को शिकायतें रहती हैं, बट उससे पहले कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब जी, मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं मुल्तान से निशा बात कर रही हूँ। मेरा हकीम खान जी से एक सवाल था। जी जी नमशा बताएं। मेरी 16 साल एज है और मेरे ना फेस पे दाने बहुत ज्यादा है कि दाने होते हैं वो ना निशान हो जाते हैं ना, ठीक है। काले तिल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है और बालों का पूछना था, बालों की ग्रोथ नहीं होती। ठीक है रमशा, आप स्क्रीन के आगे आ जाएं, अभी हकीम साहब आपको बता देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो रमशा बेटा, मैंने अभी बालों का तो बता दिया था थोड़ी देर पहले, वो आप क्लिप देख लीजिएगा। और जो आपने कहा ना चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, ये एक्नी कहलाती है। ये 14 साल 13 साल से शुरू होती है, 25 साल तक निकलते हैं। रेड कलर के भी निकलते हैं, पीप वाले भी निकलते हैं और आम नॉर्मल भी, ईचिंग वाले भी निकलते हैं दाने। तो उसको ठीक करना और उसके निशानों को ख़त्म करने के लिए ये भिंडी के बीज आपने लेने हैं 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, नीम के पत्ते 20 ग्राम और समंदरी झाग 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और जितना लगाना उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरा धो लें, मसाज नहीं करना, ठीक है। 1 महीना कीजिएगा, इंशाल्लाह एक्नी के दाने भी ख़त्म होंगे, उसके निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। भिंडी, हुस्न यूसुफ, समंदरी झाग और मूंग की दाल, ठीक है जी। इन 4 चीज़ों का आपने 20-20 ग्राम लेके पाउडर बनाना है और जिस हिस्से पे आपने लगाना है उस नहीं हिस्से पूरे को- चेहरे पे लगा लें, पूरे चेहरे पे लगा लें। एक कलर हो जाएगा, एक कलर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप फिर लगाएं इंशाल्लाह, अर्के आपको गुलाब फ़ायदा- में मिला के। ठीक है, क्या बात है। अच्छा हाकिम साहब, मेरा सवाल ये था आपसे कि जो लोग IBS के जिनको इश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूटेन के, अगर वो ग्लूटेन भी नहीं ले सकते और IBS का भी उनके लिए इशू है, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं कि वो मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च से प्रॉब्लम है, गार्लिक वो नहीं खा सकते, दूध वो नहीं पी सकते, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट वो नहीं ले सकते, तो इनके लिए क्या आप रेमेडी बताते हैं? देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, जो IBS का पेशेंट होता है हर एक की एक अलग हिस्ट्री होती है, सेम हिस्ट्री कोई भी नहीं देता, ठीक है। तो आपने देखिए जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उस चीज़ को ज़रा कम इस्तेमाल करें। वो तो बंद दूसरी कर दिया चीज़ लोगों ने। म्याना रवि रखें। इसमें आपको कभी भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कभी नॉर्मल लगती है। आपने इतना खाना है जितना आपका पेट जो है वो फूले नहीं, क्योंकि जो इन IBS का पेशेंट होता है उसका मैदा बहुत सेंसिटिव होता है, पेट उसका बहुत सेंसिटिव होता है, बार बार ख़राब होता है, गैसेस बनती है, बाज़ को यूरिन बार बार आने शुरू हो जाता है, बाज़ को IBS के अंदर कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाज़ को एकदम लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक की एक अलग हिस्ट्री है। जो मैंने मगज़ बिनोला आपको बताया, ये आस्ते आस्ते इसकी शिद्दत को कम करती जाएगी। अच्छा, अगर मगज़ बिनोला वो मतलब लेना शुरू कर दे पेशेंट, तो फिर उसके बाद जो है उसको ये वाली जो कैफियत है वो आस्ते आस्ते दूर हो जाएगी, दूर हो एकदम जाएगी। दूर नहीं होगी। क्योंकि फिर क्योंकि एक अगर डर ये दूध खौफ- भी पीता है तो इसको प्रॉब्लम कर रही है, तेज़ मिर्ची खाता है तो इसको प्रॉब्लम कर रही है, फिर वो वहमी हो जाता है कि यार मैं ये खाऊंगा मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मैं ये खाऊंगा तो मुझे यूं, ऐसे डर खौफ शुरू हो जाता है डर खौफ उससे। शुरू हो जाता है। अब तो जैसे इसलिए- होता है ये, तो अगर किसी के मैदे का भी इशू है तो वो अगेन सारी चीज़ें उसी के साथ कनेक्ट है। तो यही सब की जो मेरे ख्याल से जो जड़ है ना, जो माँ है वो है ये कॉन्स्टिपेशन,
ठीक है, यहीं से मेरे ख्याल से जो है ना आपकी ये सारी ये चीज़ें, बीमारियां क्योंकि जो है ना इसमें गैसेस दिल की तरफ जाती हैं, दिल हिलने लग जाता है, फड़फड़ाने लग जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब की बात सुनने के बाद जो है ना इंसान बोलेगा बस मेरा तो काम हो गया, दिल जो है ना धड़ धड़ धड़, गैस जो है ना दिल की तरफ गया और दिल बंद, अल्लाह ना करे। खैर जी, अल्लाह ना करे। तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इतना कीमती वक्त निकाला और बहुत शुक्रिया। लोगों को बेहतरीन रेमेडीज से आगाह किया। और आई एम श्योर आप लोगों ने रेमेडी पसंद भी की होगी और आप लोग जब ट्राई करेंगे तो काइंडली लेट अस नो कि क्या फीडबैक था। और फिर हकीम साहब तो हमेशा हमारे साथ है, हमारी फैमिली का ऐसा है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हकीम Welcome. साहब। अच्छा जी, तो ये हमने यहाँ पर दो रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाई। आज एक तो हमने बनाया अफगानी पुलाव और उसके बाद दूसरा हमने बनाया अदरक का कहवा। ठीक है जी, और कहवा भी बड़ा ज़बरदस्त रेडी है, आप इसको गुड़ के साथ सर्व करें, आई एम श्योर मज़ा आएगा। और ये जो जिस तरह से अभी हमने पुलाव को प्रेजेंट किया है, इसके ऊपर आप ड्राई नट्स और जो चीज़ें हमने ऐड की वो आपने देखा। जब आप इसका बाइट लेंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। और जब इसमें जो कैरेट, गाजर और खजूर, छुआरे, आई एम सॉरी छुआरे, गाजर, किशमिश, बादाम, पिस्ता, काजू, जो आप ऐड करना चाहते हो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट इसमें सेला चावल जो हमने यूज़ किया है जी वो तकरीबन आधा किलो के करीब यूज़ किया है और चिकन भी हमने आधा किलो से 1 किलो के करीब यूज़ किए। 1 किलो आप यूज़ कर लें, हमने आधा किलो के करीब यूज़ किए। और प्याज जो है इसमें 1 से 2 अदद, किशमिश इसमें तकरीबन ½ कप के करीब, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चमचा है, 1 गाजर इसमें 2 अदद आप इस्तेमाल कर लें, 1 काली मिर्च है, लहसुन है, दही, इलायची, दालचीनी, लौंग, चीनी, तेल, नमक। तो ये सारी चीज़ें, खैर ग्रामेज मैं आपको बताता पूरी बट टाइम जो है वो नहीं है। वो मुझे इजाज़त चाहिए आप सबसे। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहेगी इजाज़त, बट इंशाल्लाह कल फिर आपकी फरमाइश लेकर जो है हम हाज़िर होंगे और नई रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक आप सबने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।